नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव भी हो गए, रिजल्ट की घोषणा भी हो गई, अब सरकार बनने जा रही है और यही हमारे पास जो सामने खबरें आ रही है कि उमर अब्दुल्ला होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के सीएम। वहीं पर एक बड़ी खबर जो कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जो मैनिफेस्टो थे, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो था, वहीं पर अगर बात करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मैनिफेस्टो है जिसमें सबसे बड़ी बात थी धारा 370 की बात कही। वहीं पर अगर बात करें भाजपा के केंद्रीय मंत्री, इवन के प्रधानमंत्री जी की बात करें, देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि धारा 370 एक रोड़ा था जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति के लिए, उस रोड़े को हटा दिया गया है, जिसके चलते हटाने के बाद वाल्मीकि समाज की बात करें, गोरखा समाज की बात करें, पीओजे के रेफ्यूजीज की बात करें तो उनका 70 सालों के बाद उन्हें उनका अधिकार मिला। वहीं पर यह कहा कि कयामत की आखिरी रात तक भी धारा 370 वापस नहीं आ सकता। वहीं पर अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि धारा 370 को बहाल करने की प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको बयान में क्या कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेगी, जैसा कि उसके चुनाव घोषणा पत्र में रेखांकित किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी से अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए कहने की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा अनुरोध यानी कि मूर्खतापूर्ण होगा। और साथ ही साथ बताएंगे, उन्होंने कहा कि हालांकि एनसी लगातार इस मुद्दे की वकालत करेगी, जनता ने पार्टी को यह जिम्मेदारी सौंपी है और हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। यानी साफ तौर पर यह कहा था, उमर अब्दुल्ला ने कहा था, उन्होंने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भी कहा था कि धारा 370 के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और वहीं पर अगर बात करें तो वहीं पर अब जो चुनाव हो चुके हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अब जनता जिन्होंने उन पर भरोसा किया और बहुमत के साथ उन्हें घाटी में अपना प्यार निछावर किया, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अब वो अनुच्छेद 370 को लेकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने इसके जवाब देते हुए कहा कि हम आज भी प्रतिबद्धता से इस मुद्दे को उजागर करते रहेंगे और ये नहीं कि आज सरकार बनी, आज सीएम बन गया और सरकार आ गई तो आज ही होगा, पर हम इस पर पूरी तरह से बुलंद आवाज में इसके लिए लड़ाई करेंगे और इसी प्रतिबद्धता से इस मुद्दे को उठाएंगे। उमर अब्दुल्ला बताना चाहेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने अपना विश्वास नहीं बल्कि जिम्मेदारी सौंपी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले सरकार बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके बाद ये जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत करते हुए कैबिनेट प्रस्ताव पर जोर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने आभार व्यक्त किया तथा एनसी उपाध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विपक्ष के बारे पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पहले सरकार बनने दीजिए, हम सभी क्षेत्रों के लिए निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करेंगे, सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन लोगों का भी जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। भले ही श्रीनगर में केवल 20% मतदाता ही भाग ले पाए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी निवासियों के लिए काम करेगी। इसी तरह जम्मू में जिन लोगों ने भाजपा को वोट सरकार के प्रयासों से लाभ उठाने के हकदार है। उमर अब्दुल्ला ने जनता को शांतिपूर्ण और प्रभावी प्रशासन बनाए रखने के लिए एनसी की प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत करना महत्वपूर्ण है। जम्मू क्षेत्र में एनसी के लिए कम मतदान के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यानी हम बदला लेने के विश्वास नहीं करते हैं, हम जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों के साथ समान व्यवहार करेंगे। वहीं पर उन्होंने दोहराया कि हम यहाँ शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं और हमारी प्राथमिकता अनुच्छेद 370 की बहाली रहेगी। हालांकि ये कहीं ना कहीं सपना देखा जा रहा है और पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो चीज़ यानी जो हड्डियाँ गल सड़ गई अब उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, चाहे क़यामत की आखिरी रात ही क्यों ना हो। पार्टी के भीतर नेतृत्व के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार बनाने वाले नेता कौन होंगे। इन बीच उमर अब्दुल्ला के बेटे ज़मीर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनावी जीत सिर्फ उनके पिता की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जीत है। स्थानीय आवाज़ों को दबाने के लिए 2019 के बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि आज लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और पहली बार पूरी तरह से निर्वाचित सरकार
यानी कि चुनी गई है। ज़मीर ने कहा कि पार्टी युवाओं के बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे को से निपटेगी और 2019 से यूपीए और साथ ही साथ पीएसए कानूनी के तहत हिरासत के लिए गए लोगों की राय की वकालत करेगी। उन्होंने कहा हमारे कई युवा इन कानूनियों के तहत जेल में बंद है। हमारे घोषणा पत्र में वादा किया गया कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो उनकी रिहाई पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान है। आज भी धारा 370 को लेकर चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला। ये कह रहे हैं कि प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेंगे। धारा 370 को बहाल करने की प्रतिबद्धता से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पीछे नहीं हटेगी। पहले भी उन्होंने कहा तो आज भी उसकी आवाज़ को इसी तरह से बुलंद करती रही। क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या लगता है आपको कि जनता जनार्दन, हम बार बार कहते हैं जनता जनार्दन का ही आखिरी फैसला, आखिरी सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होगा। क्या धारा 370 का टूटना सही था या गलत था? क्या धारा 370 का टूटना जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान था या फ़ायदा था? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे जनता इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करे। कुछ ही घंटों की बाद हो सकता है शाम तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि पूरी तरह से यानी ऑफिशियली कि कौन होगा जम्मू कश्मीर में जिसके हाथ में सत्ता आएगी, कौन किसकी कमान आएगी, कौन होगा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री। पर सूत्रों के आधार पर जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के आने वाले सीएम। आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।